This conference will now be recorded. So, good afternoon, everyone. I am very glad to know your number. आज गौरी पूजन का और गौरी भोजन का दिन होते हुए भी बहुत सारी स्त्री विद्यार्थियां भी ज्वाइन है, तो मैं आपकी ज्ञान लालसा को प्रणाम करता हूं। और आज का हमारा जो द्वितीय लेक्चर है, चरक संहिता सिद्धिस्थान का द्वितीय अध्याय का पार्ट 2, पंचकर्मीय सिद्धि अध्याय, उसके हम आज आगे का भाग देखने वाले हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था contraindications for woman. Now indications of woman karma we are starting here with. So woman किसे देना है, वमन आहार, वमन अर्ह रुग्ण, इनका 10वें श्लोक से आगे वर्णन शर्काचार्य करते हैं। शेषास्तु वम्याः विशेषतः तु पीनस पुष्ठ नवज्वर राजयक्ष्मा ज्वर कास श्वास गलग्रह गलगंड श्लीपद मेह मंदाग्नि विरुद्ध अजीर्ण अन्न विसूचिका अलसक विष गर पीत दष्टादि दग्ध विद्ध अधाह शोणित पित्त प्रसेक दुर्नाम रुल्लास अरोचक अविपाक अपचि अपस्मार उन्माद अतिसार शोफ पांडुरोग मुखपाक दुष्टस्तन्यादयाः श्लेष्मव्याधयो विशेषेण महारोग अध्याय उक्ताः च एतेषु हि वमनं प्रधानतमम् इति उक्तं केदार सेतु भेदे शाल्यादयाः शोष दोष विनाशवत्। देखिए यहाँ पे एक चित्र दिया गया है और बहुत अच्छे उपमान प्रमाण से हमें चरकाचार्य वमन का उपयोगिता या वमन की उपयुक्तता इन व्याधियों में किस प्रकार से है वह समझाते हैं। केदार सेतु भेदे शाल्याद्य शोष दोष विनाशवत, यानी ये चित्र देखिए, ये स्लाइड में आपके सामने अभी जो दिखाई दे रही है कि इसमें एक खेत है, शाल्यादय यानी शाली खेत, शाली का खेत यानी चावल का खेत है, और चावल के खेत में बहुत पानी भरा हुआ है। बारिश से होगा या किसान ने कुछ कारणवश ज्यादा वहां गया होगा, तो ऐसी स्थिति में आपको पता है केन फलति इति कफा, कफ को जल समान माना गया है। पृथ्वी जल महाभूत के संयोग से कफ की उत्पत्ति होती है। तो वमन का उपयोग कैसे होता है, तो यहाँ उपमा दी है कि केदार, यानी केदार आपको पता है, केदार यानी कैनाल या वो जो प्रवाह रहता है खेत में पानी का, उसको केदार कहते हैं। और उसको सेतु यानी उसको बांध बैठा है या बांध लगाया गया है, उस बांध को अगर भेद दे आप, तो वो पानी जो अतिरिक्त वहां पे संचित हुआ है, तो वो पूरा पानी का स्रोत जो है या साठा जो है, वह सब वहां का पानी, अतिरिक्त पानी जो है वो सेतु भेद यानी बांध फोड़ने के बाद बाहर चला जाएगा और खेत जो है पूर्ववत हो जाएगा, लहलहा उठेगा। वैसे ही यहाँ पे इन व्याधियों में वमन का उपयोग होता है। शोष दोष विनाश, यानी पानी का शोषण हो जाएगा और जो भी उससे निगडित दोष है वो सब कम हो जाए। ठीक है, तो इस पद्धति से बहुत ही अच्छा उपमान प्रमाण से हमें समझाया है चरकाचार्य जी। शेषास्तु वम्याः, श्लोक शुरुआत करते हैं अभी। तो शेष यानी पहले जो बताए गए हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, अनर्हता जो बताई गई है इस श्लोक में, 9वें श्लोक में, इनको छोड़ के सभी जो है वो एक्चुअली वमनार्ह है, यानी जिसे नहीं करना है वो छोड़ के सभी जो है शेषास्तु वम्याः,
यानी पहले जो बताया है, इति अभिधाय अपि पीनसादीन पुनः वमन विषयतया दर्शयन् तेषु विशेषेण वमनस्य यौगिकतां दर्शयति। तो इस श्लोक में जो है खास करके वो आगे जो लिस्ट बताई है उन सबको जो है तो वमन कराना है, और विशेष व्याधियों की यहाँ पे एक लिस्ट दी है, और वमन की उपयोगिता यौगिकता दर्शयति एवं उत्तरत्र अपि पुनः विरेचनादि विषय उपदर्शने व्याख्येयं प्रधानतमम् इति अनेन आहार महारोग अध्याये केदार सेतु भेदे इत्यादीन एकदेशन उक्तम प्राधान्य ख्यापकम ग्रंथम ग्राह्यति तेन यद उक्तम तत्र। ठीक है, थोड़ा सा ये स्लाइड में आने के लिए विग्रह जो किया गया है या फोड़ा गया है शब्द, उसकी वजह से थोड़ी पढ़ने में दिक्कत आ रही है। तो देखिए यहाँ पे अधोलिखित जो रोग है वमन चिकित्सा प्रयोग उनमें करना चाहिए, और वमन का निषेध छोड़ के जो भी है, यहाँ पे हमने देखा शेषास्तु वम्या, इससे क्या जाने कि अनर्ह जो रुग्ण है उनको छोड़ के सभी को करना है। तो चक्रपाणि दत्त इस टीका में, इस प्रथम जो हमने प्यारा अभी पढ़ा, ये ब्लू लाइन की सभी आपको पता है, ब्लू कलर वाली, ये चक्रपाणि दत्त जी की टीका है। तो इसमें शेष व्याधियां वमन के योग्य है ऐसा कहकर पीनस इत्यादि व्याधियों का पुनः वर्णन होना उनमें विशेष रूप से वमन कर्म की उपयोगिता को दर्शाने के लिए है, अर्थात निर्दिष्ट व्याधियों में वमन कर्म विशेष रूप से कराना चाहिए, यह बताया। अभी देखिए शेषास्तु वम्या ऐसा बता के बाकी कुछ शब्दों की रचना या इसके ऊपर व्याख्यान की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी ये जो अन्य व्याधि पीनस कुष्ठ इत्यादि ये जो बताए गए हैं वो विशेषतः, ऐसा शब्द का इसीलिए प्रयोग किया है। विशेषतः यानी क्या है, वहां पे विशेष उपयोग होगा वमन चिकित्सा का, यह उनको अधोरेखित करना था, इसीलिए वह बताए गए। और आगे बताते हैं विशेषतया, क्या बताते हैं, एक मिनट थोड़ा सा मैं ये अरेंजमेंट कर लूं। आगे जो बताते हैं वह विशेषतया किस विषय के बारे में है, देखिए। यस, अभी ठीक है। आगे बताते हैं विरेचन के बारे में, विरेचन इत्यादि जो कर्म है इनके संबंध से भी यहाँ व्याख्या कर दी गई है। यानी यही स्थिति जो होगी, विरेचन अनर्ह बताने के बाद अर्ह बताएंगे और वहां पे भी व्याधियों की कुछ गणना करेंगे, तो इसका अर्थ यही है कि उन व्याधियों में उस उपक्रम का वमन हो, विरेचन हो, उसका अधिक उपयोग होगा या विशेष उपयोग होगा। तो यद उक्तम तत्र वमनम खलु सर्व उपक्रमेभ्यः श्लेष्मनि प्रधानतमं मन्यन्ते भीषजाः तद्यादि एवं आमाशयम् अनुप्रविश्य केवलं वैकारिकं श्लेष्ममूलम् अपकर्षति तत्र अवजिते श्लेष्मनि अपि शरीर अंतर्गताः श्लेष्म विकाराः प्रशांतिम आपद्यन्ते। और फिर यहाँ सूत्रस्थान अध्याय 20वें भी महारोग अध्याय जो है, जो उपमा दी है शाली षष्टिकादीन अभिषंद मानानि अंबसाः प्रशोषम आपद्यन्ते तद्वत् केदार से तो भिन्ने। यानी षष्टिशाली का खेत है और उसमें अगर ज्यादा जल संचित हो जाए तो उसमें अभिषंद इत्यादि जो है वो पानी की, ज्यादा पानी के वजह से गुण आ जाएंगे, लेकिन केदारक सेतु का या बांध का उस कैनाल के अगर भेद किया जाए तो वो आगे जाता, यानी वह दोष उसमें शाली षष्टिशाली में नहीं रहेगा। अभी ये जो वमनम खलु सर्व उपक्रमेभ्यः श्लेष्मनि प्रधानतमम ये जो बताया है, यह सूत्र जो है वो महारोग अध्याय का सूत्र स्थान के 20वें अध्याय का ही सूत्र है। वमनम खलु सर्व उपक्रमेभ्यः श्लेष्मनि प्रधानतमं मन्यन्ते भीषजाः, ये जो है वो सूत्र स्थान अध्याय 20 वाला श्लोक है। वहां पे केदार सेतु भेदे इस प्रकार से
कफज दोषों की चिकित्सा रूप में वर्णित वमन प्रधान होने के कारण उसको यहाँ स्थान दिया गया है। ठीक है, इसका अर्थ क्या है? चिकित्सक जो है कफनाशक सभी उपक्रमों में वमन को प्रधानतम स्वीकार करते हैं। ऐसा आयुर्वेद का कोई भी ग्रंथ ले तो वमन की जो चिकित्सा कफ की चिकित्सा अगर करनी है तो वमन प्रधान शोधनोपक्रम ही बताया गया है। इसीलिए कफनाशक सभी उपक्रमों में चिकित्सक जो है वो वमन को प्रधानतम स्वीकार करते हैं। क्योंकि किस लिए करते हैं उसका उत्तर यहाँ पे चक्रपाणि दत्त सूत्र स्थान अध्याय 20वें में भी जो श्लोक आया है उसको अधोरेखित करते हुए बताते हैं। सर्वप्रथम आमाशय में प्रवेश करके उरोगत संपूर्ण विकृत कफ को, जो संपूर्ण कफज व्याधियों का मूल है, उनको ऊर्ध्व मार्ग द्वारा बाहर निकाल देती है। उस विकृत कफ के निर्हरित हो जाने पर संपूर्ण शरीर में रहने वाला कफज विकार उसी प्रकार प्रशमित हो जाता है। यहाँ उपमा प्रमाण है, जिस प्रकार जल से भरे हुए शाली षष्ठी धान्य के खेत के बांध टूट जाने से जल के अभाव में फसल सूख जाती है, उसी प्रकार से अतिरिक्त कफ अगर शरीर से निकल गया तो वह जो है वह शरीर बिल्कुल स्वस्थ निरोगी इस प्रकार से हो जाएगा। इसी प्रकार पित्तनाशक उपक्रमों में भी प्रधानतम विरेचन को, वातनाशक उपक्रमों में प्रधानतम बस्ती को स्वीकार गया है। इस विषय वस्तु को विवेचन सूत्र स्थान 20वें अध्याय में बताया है, उसको यहाँ पे हमने लेना चाहिए। यह चक्रपाणि दत्त की अध्यापक के भांति भूमिका है कि यहाँ केवल जो शब्द आया है केदार सेतु भेदे शाल्यादया शोष दोष विनाशवत, इस सूत्र को वहां से उठा के हमें बहुत अच्छे से समझाते। अभी व्याधियों की जो गणना की है उस गणना की ओर जाते हैं और सिर्फ उसको निर्देश करते हुए आगे जाएंगे। विशेषतः यानी विशेष रूप से, विशेषतः तू इस प्रकार से बताया है। पीनस, पीनस क्या है? ये जीर्ण प्रतिशाय है, पुरानी सर्दी है जिसमें उस व्यक्ति का स्मेल सेंसेशन भी कभी कम हो जाता है और वो कफ इस प्रकार से विकृत हो जाता है कि आपके नजदीक अगर कोई बैठा है तो उसको उस कफ की स्मेल आती है। तो ये पीनस को भी साइनसाइटिस भी ट्रांसलेशन किया जाता है, कोराइजा भी किया जाता है। ठीक है, आगे है कुष्ठ। अब कुष्ठ शब्द का आपको पता है कि ऑल टाइप्स ऑफ स्किन डिसीज के लिए वो यूज किया जाता है, न केवल लेप्रेसी के लिए। उसके बाद नवज्वर, राजयक्ष्मा, कास, श्वास, गलग्रह, तो स्पाज्म इन द थ्रोट, गलगंड, श्लीपद, ठीक है, मेह, यानी ये मेह जो है वो प्रमेह के लिए शब्द आया है। मंदाग्नि, विरुद्धान्न सेवन जो करते हैं, अजीर्ण अन्न जो सेवन करते हैं, विसूचिका, ठीक है, विसूचिका विमान स्थान में हम देख चुके हैं अगर आपको याद आ रहा है तो। विष, पित्त, विष है, गर्भपीत, ठीक है, यानी गर्भ भी एक विष का ही प्रकार है। विष दष्ट यानी पॉइजनस कोई बाइट्स अगर हुए हैं, पॉइजनस बाइट जैसे स्नेक, स्कॉर्पियन इत्यादि। उसके बाद में बताया है विषदि दग्ध, ठीक है, तो विष दष्ट या विष दग्ध इस पद्धति से लिए उसको विष दिग्ध विद्ध ऐसा शब्द है। यानी यहाँ पे दिग्ध विद्ध एक विशेष विष प्रयोग का प्रकार है। विष जो है वो बाणों को क्या है, बाण यानी एरो, बाण को गर्म करने के बाद उसका जो मुख है या तीर का जो अग्रभाग है उसको विष में डुबोया जाता था और इस पद्धति से उसको तैयार किया जाता था और ऐसा तीर जो है वो लगने के बाद उस व्यक्ति को तुरंत ज्यादा नुकसान पहुंचता था जिसे वह लगा है। बाद में बताया है अधशोणित पित्त यानी अधोग रक्त पित्त। उसके बाद दुर्नाम, तो दुर्नाम जो है तो विशेषतः इसको पाइल्स या हिमोराइड्स के तौर पे जानना चाहिए। रुल्लास यानी मिचली आना या नौशिया, अरोचक यानी एनोरेक्सिया, अविपाक यानी इनडाइजेशन, अपची
तो अपची जो है ये एक विशेष पद्धति से गल के इर्द गिर्द होने वाली ग्रंथियां हैं, जिसे सर्वाइकल एडेनाइटिस भी हम समझ सकते हैं। अपस्मार, ठीक है, उन्माद, ये जो दो मनोदोष प्राधान्यता वर्णन किए हैं, अपस्मार यानी एपिलेप्सी और उन्माद यानी ये साइकोटिक डिसऑर्डर्स है। तो अपस्मार को हिंदी में मिर्गी कहेंगे और उन्माद को जो मन की विभ्रम अवस्था है उसे कहेंगे। अतिसार आपको पता है, शोफ या शोथ या स्वेलिंग एडिमा भी कहेंगे, पांडुरोग, मुखपाक, दुष्ट स्तन्य इत्यादि। इस पद्धति से आगे एक विशेष चित्र 34वां जो यहाँ पे पॉइंट दिया है उसको समझिए। अभी यहाँ पे बताया है कि श्लेष्म व्याधो विशेष, तो यहाँ पे मूल श्लोक में श्लेष्म व्याधयो विशेषेण महारोग अध्याय उक्ता च, यानी श्लेष्म प्रधान जो चरक सूत्र स्थान अध्याय 20वां है महारोग अध्याय, उसमें जो और कफच रोग बताते हैं उसमें भी वमान बहुत अच्छे से उपयुक्त है। आगे उपमान बताया है उसका तो हमने बहुत अच्छे से वर्णन देखा है। देखिए यही जो है अंग्रेजी ट्रांसलेशन यहाँ पे आ गया कि अगर खेती जो है वो स्पॉइल्ड, वो अगर खराब हो रही है ज्यादा पानी की वजह से, तो वो बांध तोड़ना जरूरी हो जाता है। उसी पद्धति से कफ बहुत अच्छा है लेकिन वो बढ़ जाए, विकृत हो जाए, तो उसको वमन द्वारा निकालना आवश्यक है। ये जो चित्र आप सामने देख रहे हैं, ये हमने हिमाचल प्रदेश में एक कैंप लिया था। वहाँ मेडिकल ऑफिसर्स जो है हिमाचल प्रदेश के आयुर्वेद सीखे हुए, उनको रीओरिएंटेशन प्रोग्राम था पंचकर्म का। तो उसमें एक त्वचा विकार के पेशेंट को, स्त्री रुग्ण को हमने वमन दिया था, उसका ये चित्र है। आगे जाएंगे, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस फॉर विरेचन। अभी वमन के बाद विरेचन के लिए जो अनर्हता है वो सबसे पहले कथन की जा रही है। अविरेचास्तु सुभग क्षतगुद मुक्तनाल अधोभाग रक्तपित्ती, ठीक है, विलंघित दुर्बल इंद्रिय अल्प अग्नि निरूढ़ कामादि व्यग्र जीर्णि नवज्वरी मदात्ययित आध्मात शल्यार्दित अभिहताति अतिस्निग्ध रुक्ष दारुण कोष्ठाः। तो अतिस्निग्ध, अति रुक्ष, अति दारुण कोष्ठाः, इस पद्धति से उसको लेना है। तो क्षतादयाः च गर्भिणी अंताः। तो ये 11वां श्लोक कॉन्ट्रा इंडिकेशंस बताता है, अनर्हता बताता है, किसे नहीं करना वह पहले चेतावनी हमें ग्रंथकार बता देते हैं, और फिर वमन के जैसा ही किसको करना है विरेचन वो बाद में बताते हैं। तो अविरेचाहातु इत्यादि सुभग क्षतगुद, इस पद्धति से वो लिस्टिंग आ जाता है और यहाँ पे चक्रपाणि दत्ता हमें उसको समझाते हैं उसका अर्थ। ठीक है, तो सुभग इसका अर्थ हम क्या लेंगे, सुभग का अर्थ सुंदर, ठीक है, या सुकुमार, इस पद्धति से उसका अर्थ लेना है। क्षतगुद यानी एनल कैनाल में या एनल पार्ट में अगर किसी व्यक्ति को इंजुरी है तो। मुक्त नाल यानी प्रोलैप्स रेक्टम की स्थिति। अधोग रक्तपित्त, उसके बाद विलंघित यानी जिसको लंघन कराया गया है। छठा है इंद्रियों का दुर्बल हो जाना। अल्पाग्नि, ये आपको सब पता है इसलिए मैं सिर्फ उसका नामोल्लेख कर रहा हूँ। निरूह बस्ती जिसको दी है, ये तो हमने सकारण देखा है पहले अध्याय में कि जिसको निरूह बस्ती दी गई है उसको विरेचन नहीं देना है, और जिसको विरेचन दिया गया है उसको निरूह बस्ती नहीं देनी है। ये अगर आप पहला अध्याय कल्पना सिद्धि अध्याय, तो उसमें हम ये देख चुके हैं सकारण। 9वां जो श्लोक है, जो काम आदि में व्यग्र हो, यानी उसका मन किसी और जगह पे है, स्त्री के प्रति वो अति आसक्त है, तो वो विरेचन की जो प्रक्रिया है उसको ठीक से हम उसको, और फिर इसलिए ऐसे व्यक्ति को भी नहीं देना। अजीर्ण जिसको हुआ है इंडाइजेशन, नवज्वर, मदात्यय, आध्मान,
नवज ज्वर का अगर आपको वर्णन करना है तो चरक चिकित्सा स्थान के जो ज्वर विषयक के अध्याय है कम से कम 3 आप वहां पे देख सकते हो। मदात्य जो है यानी अल्कोहलिज्म, मद्य का अति सेवन करने के बाद, बार बार सेवन करने के बाद यह विकार होता है। आधमान यानी डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन, शल्यार्दित यानी जिसको शल्य हुआ है या काटा चुभा है या कोई फॉरेन बॉडी उसके अटक गई है शरीर में, इस पद्धति से। अभिहत यानी जिसको बाहर से लाठी या ट्रॉमा किसी कारणवश हुआ है। अति स्निग्ध, जिसका अत्यधिक स्नेह जिसने लिया है। उसके बाद अति रुक्ष यानी जिसका अत्यधिक रुक्षण हुआ है। और दारुण कोष्ठ यानी क्रूर कोष्ठ वाला। इस पद्धति से ये जो श्लोक क्रमांक 8 में जो बताया गया है, अभी हमने जो देखा, ठीक है, ये श्लोक क्रमांक 8 हम फिर देखेंगे। इस श्लोक क्रमांक 8 में क्षत से लेके गर्भिणी तक जो भी व्याधि है उनको भी विरेचन नहीं देना है, ठीक है। यानी जिनको वमन नहीं देना है उनको विरेचन भी नहीं देना है। ये बिल्कुल आसान भाषा में हम समझे। और विशेषतः उन्होंने उल्लेख किया है क्षत से लेके गर्भिणी तक, यहाँ तक, ठीक है। ये जो व्याधि है ना, शतक्षीण, अति स्थूल, अतिकृश, बाल, वृद्ध, दुर्बल, श्रांत, पिपासित, क्षुधित, देन कर्म भार अध्व हत यानी जो ज्यादा भार ढोते हैं, उपवास जिनको किया गया है, मैथुन, अध्ययन व्यायाम चिंता प्रसक्त यानी मैथुन प्रसक्त, अध्ययन प्रसक्त, व्यायाम प्रसक्त, चिंता प्रसक्त, क्षाम, गर्भिणी। यहाँ तक जो है 8वां श्लोक ये समझाते हैं हमें चरकाचार्य कि यहाँ पे वो केवल उल्लेख करते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक उसको नहीं करना है। देखिए, क्षतादयाः च गर्भिणी अंताः। ओके, तो इस पद्धति से हमें ग्रंथकार समझाते हैं। अभी देखिए यहाँ पे चक्रपाणि दत्त जी की टीका, थोड़ा सा उसको हम देख लेते हैं। विशेषतः यहाँ पे कामादि व्यग्र ऐसा शब्द आया है। देखिए, तो काम इत्यादि व्यग्र के लिए उन्होंने, मैं कर्सर आपको दिखा रहा हूं, वहां पे टीका देखिए, शोक क्रोध आदि नाम ग्रहणम। केवल स्त्री में आसक्त है, काम वासना में आसक्त है ऐसा नहीं। तो शोकग्रस्त भी जो है, क्रोध इत्यादि जो मानस भाव बताए हैं उनमें ग्रस्त व्यक्ति को विरेचन हो, वमन हो, कोई भी शोधन क्रम उसको हम नहीं कर सकते। यहाँ पे ये और कुछ शब्द का अर्थ बताते हैं ग्रंथकार, सॉरी चक्रपाणि दत्त हमें, उनके देखेंगे। अगर अत्र च अप्रवृत्ति ही स्तोक प्रवृत्ति ही च अयोग एव, यानी अगर इनको कुछ कारणवश हमने विरेचन दे भी दिया ऐसे रुग्णों को, तो उनको क्या तकलीफ होगी? तो उनको अल्पयोग, अतियोग या अयोग ऐसे स्थिति हो सकती है। जैसे अयोगाः प्रतिलोम्येन च अल्पम वा प्रवर्तनम इति। अयोग दोषाः च, यहाँ पे जो शब्द प्रयोग आया है विशेषतः ग्रंथकार शब्द प्रयोग करते हैं, देखिए निरूढ़, इस शब्द का अर्थ हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अल्प अग्नि और निरूढ़। अल्प अग्नि यानी जिसको मंद अग्नि है, ठीक है। और जो निरूढ़ यानी इसका अर्थ यहाँ पे समझने के लिए हम समझ सकते हैं कि जिसका विशेषतः अजीर्ण जिसको है। अजीर्ण शब्द तो आगे आ गया है, निरूढ़ शब्द का अर्थ देखते हैं, सॉरी। दुर्बल इंद्रिय, अल्प अग्नि, ठीक है, निरूढ़
निरूढ़ यानी जिसको आस्थापन या निरूह बस्ती दी है, तो निरूढ़ का अर्थ जिसको निरूह बस्ती दे चुके हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अभी यहाँ पे इनको इन जनरल यहाँ पे जो 12वें श्लोक की ये टीका है, इसलिए हम इसके श्लोक आगे 12वें श्लोक के बाद हम इसको देखेंगे। कौन से? अयोगाः प्रतिलोम्येन, इस जो टीका है इसको हम बाद में समझेंगे। देखिए, अगर आपने ग्रंथकार जी ने या चरकाचार्य जी ने बता दिया है, फिर भी अगर आप उसको विरेचन करवाते हैं, तो किस व्यक्ति में आपने वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हुए भी उसको विरेचन कराया, तो उसके लॉजिकल या कारण मीमांसा वर्णन करते हैं, क्या होता है उसका परिणाम। देखिए, तत्र सुभगस्य सुकुमार उक्तो दोषा स्यात्, यानी सुभग पुरुष को वमन कराने के बाद जो दोष सुकुमार पुरुष में उत्पन्न होते हैं, वही यहाँ पे भी उत्पन्न होते हैं। तो ठीक है, तो उसको दोबारा एक बार देखेंगे हम, समझने के लिए। देखिए क्या होता है। सुभग व्यक्ति को या सुकुमार व्यक्ति को आपने अगर उसको विरेचन करा दिया तो क्या होगा? सुकुमारस्य हृदय अपकर्षणात् ऊर्ध्वम अधो वा रुधिर अति प्रवृत्ति। ठीक है, तो ये दोष है, उसको पुनरुल्लिखित नहीं किया, लेकिन उसको इंगित कर दिया कि ये उसको हो जाएगा। इस कारण शतगुदस्य शते गुदे प्राण उपरोध करीम रुजाम जनयेत, जिस पुरुष के गुदा में क्षत हो, जैसे परिकर्तिका यानी फिशर इत्यादि, तो ऐसे पुरुष को विरेचन औषधि सेवन कराने के बाद उसको क्या हो जाता है? गुदा में प्राणों को कष्ट देने वाली भयंकर पीड़ा उत्पन्न होती है इस पद्धति से, यानी जैसे प्राण चला जाए, इतनी सीवियर पेन उस व्यक्ति को होगी। मुक्त नाल यानी जिसका रेक्टल प्रोलैप्स है, उसको अगर किया आपने विरेचन, तो क्या होगा? अति प्रवृत्त्या हन्या, यानी ऐसे व्यक्ति को अत्यधिक मन प्रवृत्ति होके वो व्यक्ति मृत्यु प्राप्त करता है। हन्यात, उसकी हानि हो जाती है। अधोभाग रक्त पित्तीनम तद्वत, अगर अधोग रक्त पित्त में आपने विरेचन दिया तो उसको भी रक्त की अति प्रवृत्ति होके उसकी मृत्यु हो जाती है। तद्वत यानी जैसे हन्यात यहाँ पे बताया। विलंघित दुर्बल इंद्रिय अल्प अग्नि निरूढ़ा औषध वेगम न सहेर, मतलब अगर आपने विलंघित यानी जिसको उपवास किया है, दुर्बल इंद्रियां जिसकी है और अल्पाग्नि और निरूह बस्ती दी हुई व्यक्ति है, उससे अगर विरेचन आपने कराया तो वह व्यक्ति औषध के बल को सहन नहीं कर पाता और उसको विरेचन का अतियोग हो जाता है। ठीक है, औषध वेगम न सहेरन, और उसको वह अतिवेग या अतियोग उसके लक्षण दिखाई देते। कामादि व्यग्र मनसो न प्रवर्तते कृच्छ्रेण वा प्रवर्तमानम अयोग दोषान कुर्यात्, यानी काम क्रोध चिंता से व्याकुल जो पुरुष है उसको अगर विरेचन कराया जाए तो उसको विरेचन ठीक से नहीं होता, या फिर कष्ट के साथ वह दोषों का निर्हरण करता है। ठीक है, और यही जो टीका है ये यहाँ पे बताते हैं। देखिए, स्तोकश्च स्तोक प्रवृत्ति ही च अयोग एव उक्तम ही कामादीति काम इत्यादि इति आदवादि, थोड़ा सा शब्देन शोक क्रोधादि नाम ग्रहणम, ये हम पहले देख चुके हैं। अत्र च अप्रवृत्ति ही स्तोक प्रवृत्ति च अयोग एव, तो स्तोक यानी कम। ठीक है, तो इस पद्धति से इसको जाए। नवज्वरीनो पहले अजीर्णिन आमदोषाः स्यात्, अगर अजीर्ण जिस व्यक्ति को है उसको अगर आपने दिया विरेचन तो उसको आमदोष की वृद्धि हो जाएगी, आमदोष उसमें उत्पन्न हो जाएगा। नवज्वरीनो अविपक्वान दोषान न निर्हरेत वातम एव च कोपयेत, यानी नवज्वर जिस व्यक्ति को है उसको अगर विरेचन औषधि दी तो वह आम
दोष जो है या अपक्व दोष जो है नवज्वर के, उसको निकल नहीं पाता और परिणाम स्वरूप उस व्यक्ति में वात प्रकोप हो जाता है। वातम एवच कोपये मदात्ययितस्य मध्यक्षीणे देहे वायु प्राणोपरोधम कुर्यात्। तो मदात्ययी व्यक्ति जो है, जिसको मदात्य व्याधि हुआ है, ऐसे रोगी को अगर आपने विरेचन दे दिया तो शरीर अति मध्य सेवन की वजह से उस व्यक्ति का पहले से क्षीण रहता है, और विरेचन फिर दिया तो वायु प्रकोपित होकर उस व्यक्ति को प्राणोपरोधम कुर्यात्, यानी प्राण में उपरोध यानी उसके प्राण हरण करती है। आत्मा तस्य आधमतो वा, यानी आत्मा जिस व्यक्ति को है एब्डोमिनल डिस्टेंशन या गैसेस है, उस व्यक्ति को अगर विरेचन दिया तो कोष्ठ में संचित वायु अथवा पुरुष वह इधर उधर गमन करती हुई अचानक भयंकर आनाह को उत्पन्न करके रोगी को मार डालती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, पुरुष कोष्ठे निश्चितो वायु विसर्पन सहसा आनाहम तीव्रतर आनाह, एब्डोमिनल डिस्टेंशन बढ़ जाता है, मरणम वा जनये, या उसकी मृत्यु भी हो सकती है। शल्यार्दित व्यक्ति को दिया तो क्या हुआ, शल्यार्दित अभिहतयोः क्षते वायु आश्रितो जीवितम हिंस्यात्, यानी जिस व्यक्ति को शल्य पहले से है, जिसके शरीर में शल्य है, ऐसे व्यक्ति को अगर आपने दिया, या और एक स्थिति वहां पे बताई है अभिहतयो, या क्षत के रोगी, क्षत का रोगी है ऐसे, सॉरी शल्यार्दित अभिहत, यानी शल्य से दुखी जो है, शल्य रोगी जो है, अभिहतयो जिसको ट्रॉमा आघात हुआ है, और क्षत जिसको है, ऐसे रोगी में अगर आप विरेचन देते हो तो क्या होता है, क्षत स्थान से स्थित वायु प्रकोपित होकर प्राणों को नष्ट करती है। क्षते वायु आश्रितो जीवितम हिंस्यात्। अति स्निग्ध को दिया तो क्या होगा, अति स्निग्धस्य अति योग भयम भवेत्। अति स्निग्ध व्यक्ति को जिसका स्नेहन ज्यादा कराया है, ऐसे व्यक्ति को दिया तो विरेचन का अतियोग हो जाने का भय रहता है। रुक्षस्य वायु अंग प्रग्रहम कुर्यात्, रुक्ष पुरुष के शरीर को अगर दिया तो विरेचक औषधियां जो है वह प्रकोपित वायु जो है अंगों में जकड़ाहट उत्पन्न कर देती है। दारुण कोष्ठ यानी जिसका क्रूर कोष्ठ है, ऐसे व्यक्ति को विरेचन उद्धता दोषात रुशूल पर्वभेद आनाह अंगमर्द छर्दी मूर्छा क्लमान जनयित्वा प्राणान हन्युः। यानी देखिए, जिस व्यक्ति को क्रूर कोष्ठ है, ऐसे व्यक्ति को अगर विरेचन दिया तो क्या हो जाता है, दोष उत्क्लेशित हो जाते हैं, और हृदय में शूल, पर्व यानी जो हाथ पैर की अंगुलियों में जो पर्व संधि होते हैं उनमें पीड़ा, आनाह अंगमर्द यानी पूर्ण शरीर में दर्द, वमन मूर्छा क्लम इत्यादि को उत्पन्न करेगा, और इन व्याधियों के कारण उस व्यक्ति की प्राणान हन्युः, प्राण हरण भी हो सकते हैं। शतादीनां गर्भिणी अंतानां छर्दनोक्तो दोषाः स्यात् तस्मात् एते न विरेच्याः। तो यह हमने लिस्ट देखी थी कि ये लिस्ट जो है वो रिपीटेशन नहीं किया है ग्रंथकार जी ने। चरकाचार्य कहते हैं क्षत से लेके गर्भिणी तक जो छर्दनों यानी वमन में उसकी सकारण मीमांसा की है, और उसी के कारण यहाँ पे विरेचन उस व्यक्ति को नहीं देना है। ठीक है, तो ये सभी फिर टेक्स्ट लाइन में समझाया हुआ आप सामने देख रहे हो, जिसकी हमने अभी चर्चा की। और इसके बाद में फिर शेषास्तु विरेच्याः, यानी यहाँ पे जो अभी उल्लेख किया है वह व्याधि छोड़ के सभी व्याधियों में आप विरेचन कर सकते हो। ऐसा जो स्टाइल ऑफ डिस्क्रिप्शन है हमने पहले ही देखा सटीक, वही यहाँ पे स्टाइल ऑफ डिस्क्रिप्शन हमें दिखाई देता है। और यहाँ पे भी बहुत अच्छी उपमा दी है, देखिए, प्रधानतमम इति उक्तम अग्नि उपशमे अग्निग्रहवत्। तो जिस प्रकार फायर एक्सटिंग्विशर जो है, देखिए, as the extinguisher of fire normalizes a house on fire, similarly virechan karma cures the disease by eliminated aggravated pitta.
तो ये उपमा जो है बहुत सिंपल है और यथार्थ वर्णन करने के लिए पर्याप्त है, इसको आप जरूर ध्यान में रखें। और ग्रंथकार हमें बहुत आसान शब्दों में इसको समझाने का प्रयास करते दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये लिस्ट हम आगे ले जाएंगे। विशेषतः तु कुष्ठ, ज्वर, मेह, ऊर्ध्व रक्तपित्त यानी ऊर्ध्वक रक्तपित्त, भगंदर, उदर, अर्श, ब्रध्न, प्लीह, गुल्म, अर्बुद, गलगंड, ग्रंथि, विसूचिका, अलसक, मूत्राघात, कृमिकोष्ठ, विसर्प, पांडुरोग, शिरपार्श्वशूल, उदावर्त, नेत्र अस्य दाह यानी नेत्रदाह, आस्य दाह, इस पद्धति से रुद्रोग। और आगे त्वचा विकार देखिए, व्यंग, नीलिका, नेत्र नासिका आस्य श्रवण, हलिमक, इस हलीमक एक गंभीर कामला का यानी कामला या जॉन्डिस जब भी पुरानी हो जाती है उत्पन्न होती है उसको हम गंभीर कामला या पुरानी कामला कहेंगे। सीवियर श्वास का, अपची, अपस्मार, उन्माद, वातरक्त, योनि दोष, रेत दोष, तैमीर्य, अरोचक, अविपाक, छर्दी, श्वयथु, उदर विस्फोट, विस्फोटक आदयाः पित्तव्याधयो विशेषेण महारोग अध्यायश्च उक्ता, अध्याय उक्ताः च एतेषु हि विरेचनं प्रधानतमम् इति उक्तम् अग्नि उपशमे अग्निग्रहवत्। तो यहाँ पे बहुत ही विस्तार से हमें यहाँ पे लिस्टिंग किया है, इसका पुनरुक्त हम नहीं करेंगे। श्वेत आपको पता है, शोथ विस्फोट शब्द का अर्थ आप पस्चुलर इरप्शंस ऐसा ले सकते हैं। और जैसा कि वमन में बताया है वैसे ही यहाँ पे महारोग अध्याय जो सूत्र स्थान का 20वां अध्याय चरक संहिता का है, वहां पे जो पित्तज व्याधियां वर्णित है इनको भी यहाँ इस लिस्ट में इंडिकेशंस के तौर पर इंक्लूड करें। और उपमा देते हैं कि जिस प्रकार अग्नि के शांत हो जाने पर जलता हुआ घर स्वयं ही शांत हो जाता है, उसी प्रकार यानी वहां पे हमें अग्नि बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करना पड़ता है और उसका उपयोग करते ही जैसी घर की अग्नि बुझ जाती है, वैसे ही पित्त का विरेचन के द्वारा अतिरिक्त पित्त अगर निकल जाए तो पित्तज व्याधियां या जिसमें पित्त ओरिजिन है ऐसी जो व्याधियां है वह शांत हो जाती है। अभी विरेचनम उत्तर कालम शेष दोष हरणार्थम ज्ञेयम, ये जो टीका इसकी बताते हैं ग्रंथकार चक्रपाणि दत्त, तो वो बताते हैं विसूचिका में विरेचन के प्रयोग के बाद में शेष दोषों को निकालने के लिए किया जाता है, ऐसा जानना चाहिए। तो विसूचिका में तो पहले ही दोष बाहर निकलते हैं और फिर विरेचन उसमें दिए, तो वो बताते हैं कि इसमें टीकाकार बताते हैं विसूचिका का अगर शांत हो जाए और दोष अगर शेष है तो आप विरेचन उस व्यक्ति को दे सकते हैं। और यहाँ पे आपको पता ही है कि कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में छोड़ के सभी जो चीजें हैं वो विरेच्य है सभी व्याधियां। और फिर विशेषतः अधिक जिसमें उपयुक्त है ऐसे व्याधियों की बिल्कुल डिटेल में तालिका हमें ग्रंथकार यहाँ पे देते हैं। ठीक है, तो इसको आगे ले जाएंगे। ये उपमा भी हमने देख ली, तो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस फॉर विरेचन अभी हम जानेंगे। तो ये स कारण यहाँ पे दी है। तो सबसे पहले एक के बाद एक देखेंगे श्लोक क्रमांक 14। तो आस्थापन बस्ती के लिए जो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है वह यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, इंडिकेशंस बताने के बाद कॉन्ट्रा इंडिकेशंस पहले आते हैं आस्थापन बस्ती के लिए। हमारे पास पर्याप्त समय है तो इसको हम आगे ले जाते हैं। ठीक है, तो आस्थापन बस्ती आप सभी को पता है, आस्थापन बस्ती और अनुवासन बस्ती इनकी स्वतंत्र गणना चरकाचार्य करते हुए पंचकर्म बताते हैं, वमन, विरेचन, आस्थापन बस्ती, अनुवासन बस्ती और शिरो विरेचन यानी नस्ती। तो क्रम से विरेचन के बाद आस्थापन बस्ती के कॉन्ट्रा इंडिकेशंस यानी अयोग्य आस्थापन बस्ती के लिए अयोग्य रुग्णों की तालिका यहाँ पे देते हैं। ठीक है, अच्छी बात है।
व्याख्यान खत्म होते होते बहुत सारे विद्यार्थी जुड़ गए हैं, कोई बात नहीं, आगे ले जाते हैं। अनास्थप्या तु अजीर्ण अति स्निग्ध पीत स्नेह उत्कृष्ट दोष अल्प अग्नि यान क्लांत अति दुर्बल क्षुधा तृष्णा क्षमार्थ अतिकृश भुक्त भक्त पीत उदक वमित विरिक्त कृतन कृतनस्ताः कर्मकृत भीतम क्रुद्ध भीतम भीत मत्त मूर्छित प्रसक्त छर्दी निष्ठीविका श्वास कास हिक्का बद्ध छिद्रोदर दकोदर आत्मान अलसक विसूचिकाम प्रजाताम अतिसार मधुमेह पुष्ठ आर्ताः। तो इन रोगियों में आस्थापन बस्ती नहीं करना है। तो सबसे पहले जो इनमें कुछ व्याधि नए हैं, इसलिए हम उसका अर्थ सिर्फ ट्रांसलेशन जैसा देखने की कोशिश करेंगे, विस्तार भय से हमें समय मर्यादा है। तो अजीर्ण रोगी सबसे पहले बताते हैं, जो लगभग हर एक स्थिति में है, और इसीलिए कोई भी शोधन कर्म शुरू करने से पहले आमपाचन चिकित्सा की जाती है और फिर स्नेहपान को प्रारंभ किया जाता है। अजीर्ण रोगी अति स्निग्ध स्नेहपित यानी जिसने स्नेहपान किया है, उत्कृष्ट दोष यानी जिसके दोष बाहर निकालने के लिए तैयार है, उत्क्लेशित अवस्था में है, अल्प अग्नि इसको आप समझते हैं, यान क्लांत यानी जो बहुत थका हुआ है, राइडिंग करके है या जर्नी करके, ऐसे हम इसको समझे, तो यात्रा से थका हुआ पुरुष, अत्यधिक दुर्बल, उसके बाद जिसको अत्यधिक भूख लगी है, अत्यधिक प्यास है या परिश्रम के कारण थक गया है, अत्यधिक कृश अत्यधिक भोजन किया हुआ, अत्यधिक जल पिया हुआ, अत्यधिक वमन जिसका हो चुका है, अत्यधिक जिसका विरेचन हुआ है और जिसे नस्य अभी दिया गया है, ऐसे सभी लोगों को आस्थापन बस्ती नहीं देना है। जो अत्यधिक डरा है, यहाँ पे यहाँ तक हम आए हैं, देखिए विशेषतः नस्ताः भीत कर्मकुत क्रुद्ध ऐसा होना चाहिए, भीत यानी जो भीरु है या जो जिसको भयभीत हो चुका है, ऐसी व्यक्ति उसको भी नहीं देना है। अत्यधिक डरा हुआ जो है, मत्त यानी उन्मत्त, क्रुद्ध यानी जो क्रोधी है, या मत्त को हम पागल भी कह सकते हैं, मूर्छित जो व्यक्ति है, निरंतर वमन जिसको है, प्रसक्त छरती यानी जो बार बार उसको वमन करने की आदत है ऐसे व्यक्ति को, निष्ठीविका यानी जिसको मुंह में बार बार जिसका प्रसेक आता है या थूकता है वह व्यक्ति, श्वास यानी जिसमें एक्सेस सलाइवेशन होगा ऐसी व्यक्ति को, श्वास यानी अस्थमा, कास कफ, हिक्का यानी हिचकी, बद्धोदर, ये शब्द मुझे आपको समझाने हैं। ये उदर के भिन्न भिन्न प्रकार है, 8 उदर के प्रकार बताए हैं, उसमें से 3 यहाँ पे आए हैं। देखिए, बद्ध उदर यानी इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, छिद्रोदर यानी इंटेस्टिनल परफोरेशन, उदकोदर असाइटिस, इसको आप समझते हैं, जल संचिति उदर में होती है, उसको जलोदर या उदकोदर कहते हैं। उसके बाद में आत्मान, अलसक, विसूचिका, आम प्रजाता यानी जिसका मिसकैरेज हुआ है, या जिसको अबॉर्शन कहते हैं, किसी कारण को हुआ है, इसको आम प्रजाता को मिसकैरेज ऐसे जानना चाहिए। आमातिसार यानी अतिसार की ऐसी स्थिति जिसमें आम बाहर जा रहा है। और लास्ट में वो बताते हैं मधुमेह के रोगी, कुष्ठ के रोगी, इन व्याधियों में आस्थापन बस्ती यानी निरूह बस्ती यानी जिसमें प्रधान घटक द्रव्य औषधियों का क्वाथ है, ऐसे बस्ती को निरूह या आस्थापन बस्ती कहा जाता है। उस प्रकार की बस्ती नहीं देनी है, ठीक है। और फिर आगे 15वें श्लोक में जो है वह सकारण उसकी मीमांसा देते हैं। देखिए यहाँ पे चक्रपाणि दत्त बताते हैं मधुमेह शब्दे न सर्व प्रमेह ग्रहणम, यहाँ पे मधुमेह ये वातज मेह का एक उप प्रकार है, तो केवल उसको नहीं लेना है,
तो सभी प्रमेयों को ग्रहण, 20 के जो प्रमेय के प्रकार बताए हैं 20, उस सभी को लेना चाहिए। अभी यहाँ पे दुष्योदरम ऐसा एक शब्द आया है, ठीक है, तो दकोदर शब्द है, तो पाठभेद में दुष्योदर शब्द भी होगा। तो वह दुष्य उदर जो शब्द है उससे क्या अर्थ लेना है, तो सन्निपात उदर यानी वातज पित्तज और त्रिदोषज, इस प्रकार से। यानम यानी रथादि यानम, तो यानी जो व्हीकल्स में ज्यादा जो जर्नी करते हैं उसके लिए, ठीक है। तो इस पद्धति से इसको जाने। आगे के जो श्लोक है ये 15वें श्लोक के ऊपर की भी टीका है, इसलिए उसको उसके साथ देखिए। तो ये सभी व्याधियों की 34 व्याधियों की गणना यहाँ पे हमने पहले ही कर दी है। तो एडवर्स इफेक्ट्स, अगर मूर्खतावश या अज्ञानवश आपने इन स्थितियों में न जाने हुए, ग्रंथों का अध्ययन न करते हुए, गुरु से अध्ययन न करते हुए आपने अज्ञानवश अगर इनका प्रयोग कर लिया, तो आप कॉम्प्लिकेशंस को न्योता देने वाले हैं, तो जरूर कॉम्प्लिकेशंस होने वाले। इसलिए मुझे बहुत हंसी आती है जब लोग ऐसा कहते हैं कि भाई आयुर्वेद में कोई दुष्परिणाम नहीं है, ठीक है, तो जिसको परिणाम है भाई उसको दुष्परिणाम होना ही है, अगर गलत जगह, गलत पद्धति से, गलत स्थिति में आप करते हो तो। आगे देखते हैं निरोह बस्ती या आस्थापन बस्ती न देने के क्या कारण है। तो सबसे पहले तत्र अजीर्णी अतिस्निग्ध पीत स्नेहानाम दुष्योदरम मूर्छा स्वैथुर्वास्या, यानी अगर अजीर्ण अतिस्निग्ध अथवा अतिस्नेहपान के रोगी को आपने निरोह बस्ती दिया, तो आप किसको आमंत्रित कर रहे हैं, दुष्योदर। ये दुष्योदर भी उदर व्याधि का एक प्रकार है। इसको हम आसानी से समझे तो एक एब्डोमिनल डिसीज है विच इज कॉज ड्यू टू एग्रेवेशन ऑफ ऑल त्रिदोषा, यानी सन्निपातोदर की ही वह अवस्था है, ठीक है, सन्निपातोदर को ही जानना चाहिए। और क्या होता है, दुष्योदर के बाद मूर्छा, फेंटिंग, शोथ वह उत्पन्न करता है। उसके बाद देखिए उत्कृष्ट दोष मंद अग्नि ही अरोचका तीव्राहा, यानी उत्कृष्ट दोष है ऐसे स्थिति में और मंदाग्नि युक्त वह व्यक्ति है, ऐसे स्थिति में आपने निरोह बस्ती दिया तो तीव्र अरुचि उत्पन्न हो जाती है, यानी उस व्यक्ति को सीवियर टाइप ऑफ एनोरेक्सिया हो जाता है। उसको बहुत बिल्कुल ही किसी की टेस्ट लगेगी, आप तीखा दो उसको, मीठा दो, बिल्कुल मिट्टी के समान ही उसको टेस्ट लगेगी, ठीक है। अति कृशस्य, सॉरी एक रह गया, अति दुर्बल क्षुतृष्णा क्षमार्तानाम पूर्वोक्त दोषाहस्या, यानी जो पहले से बताए हैं, सवारी से थके हुए जो क्षोभ युक्त सवारी में बैठ गया ऐसे पुरुष को बस्ती दी जाए, निरूह बस्ती दी जाए, तो वह व्यक्ति क्या करेगी, उसका शरीर सुखा देगी। अत्यधिक दुर्बल, अत्यधिक भूखे और अति पिपासित व्यक्ति को आपने अगर बस्ती दी, निरूह बस्ती दी, तो क्या हो जाएगा, वह बस्ती पूर्वोक्त दोषों को उत्पन्न करती है और शरीर को सुखा देती है। अति कृश व्यक्ति को अगर निरोह बस्ती दी तो वह अधिक कृशता उत्पन्न करती है। भुक्त यानी अभी जिसने भोजन किया है उसको तत्काल उसने जल पिया है, ऐसे व्यक्ति को अगर आपने निरोह बस्ती दे दी तो वह वायु को उत्क्लेशित करती है और बस्ती को ऊर्ध्व और अधर मार्ग से निकालते हुए भयंकर रोग को उत्पन्न करती है। उसके बाद बताया वमित यानी जिसका वमन किया है, जिसका तत्काल विरेचन किया है, ऐसे व्यक्ति को अगर निरोह बस्ती देते हैं तो वह व्यक्ति रुक्ष शरीर वाला होता है और वह इस प्रकार जला देती है उस शरीर को जैसे क्षतयुक्त भाग को क्षार जला डालता है, यानी जैसे जख्म पे नमक गिर जाए, इस पद्धति से। जिन्हें नष्ट से किया गया है उस व्यक्ति को भी निरोह नहीं देना चाहिए, लेकिन आपने किया तो क्या हो जाएगा, निरोह बस्ती अवरुद्ध स्रोतों में भ्रंश अथवा स्रोतों में अवरोध उत्पन्न कर देती है। आगे बताया है क्रुद्ध अथवा भयभीत व्यक्ति को दी गई बस्ती जो है वो मूर्ध्व मार्ग द्वारा यानी मुख मार्ग द्वारा बाहर निकलती है। मदयुक्त यानी जिसको टॉक्सिन या विष प्रयोग हो चुका है, मूर्छित जो व्यक्ति है पहले से, ऐसे व्यक्ति को निरोह बस्ती दिया तो वह व्यक्ति क्या करता है, बस्ती संज्ञा को नष्ट करके मन को उपघातित कर देती है। यानी बस्ती जो है वो कैसे होनी चाहिए, शरीर को उपकारक होनी चाहिए, लेकिन
वह मन को जो है वो उद्वेगित कर देगा, या यहाँ पे शब्द प्रयोग किया है उपघातित कर देता है। जिसको लगातार वमन हो रहा है, पहले से मुख में बार बार थूक आ रही है, ऐसे व्यक्ति को, जिसको श्वास यानी अस्थमा है, जिसको हिचकी पहले से आ रही है, ऐसे व्यक्ति को अगर निरोह बस्ती दी जाए तो उसका वायु ऊर्ध्व मार्ग होके बस्ती को मुख मार्ग से निकाल देगा। ठीक है, यानी वमन जैसा। उसके बाद बद्धोदर यानी जिसे इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन है, छिद्रोदर यानी जिसे इंटेस्टिनल परफोरेशन है, उदकोदर यानी असाइटिस जल संचिति है, तथा उस व्यक्ति को आधमान है, ऐसे व्यक्ति को अगर निरोह बस्ती दी जाए तो वह अत्यंत कष्टकारी आधमान को उत्पन्न करती है, गैस उत्पन्न करती है, इंटेस्टिनल डिस्टेंशन उत्पन्न करती है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, और उस व्याधि ग्रस्त व्यक्ति के प्राणों को नष्ट कर देती है। आगे स्थिति बताई है अलसक, विसूचिका, आम प्रजात यानी जिसका मिसकैरेज हुआ है, ऐसे स्त्री को, आम अतिसार जिस रोगी को हुआ है, ऐसे व्यक्ति को अगर निरोह बस्ती दी जाए तो वह आम को बढ़ाती है। ठीक है, आम अवस्था को बढ़ाती है। और लास्ट में मधुमेह तथा कुष्ठ विकार जिस व्यक्ति को है, ऐसे व्यक्ति को अगर निरोह बस्ती दी जाए तो वह संबंधित व्याधियों को और बढ़ा देती है। इसलिए निर्दिष्ट रोगों में आस्थापन बस्ती का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ऐसे ग्रंथकार बताते हैं। ओके, तो एक समय मर्यादा है, इसके वजह से सटीक जो वर्णन है हमने इस लास्ट जो 15वां श्लोक है उसका नहीं देखा। फिर भी अगर आपको कुछ उसमें कठिनाई है तो जरूर पूछिए, हम उसका निराकरण करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो इसके बाद का जो अध्याय पार्ट रहेगा हमारा तीसरा, और उसमें ये अध्याय हम पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। तो उसमें इंडिकेशंस ऑफ अस्थापन बस्ती यानी किसे आस्थापन बस्ती या निरोह बस्ती देनी है, उसकी ओर हम जाएंगे। ठीक है, हमारे नेक्स्ट लेक्चर में यानी सोमवार के लेक्चर में। धन्यवाद।